हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू रिस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, क्या अंतर है, क्या फर्क है, एंड अगर मैं हार्ड वाटर से नहा रहा हूं या कपड़े धो रहा हूं तो क्या यूज करूंगा मैं, सोप या डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी पूछा गया था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और मजेदार केमिस्ट्री है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में या रिएक्शन के साथ नहीं बताया गया है, मैं आपको रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या अंतर है सोप में और डिटर्जेंट में और किस तरीके से ये लोग रिएक्ट करते हैं हार्ड वाटर के अंदर। तो आइए थोड़ी केमिस्ट्री समझते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की। चलिए, सोप क्या है। यहां पे एक अजीब सा लंबा सा स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रखा है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन दिखाई दे रही है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी। इसको मैं लॉन्ग चेन बोलूं, लॉन्ग कार्बन चेन, तो मेरी बात आप लोग मानोगे कि ये लॉन्ग कार्बन की चेन है। यस, यही आपके सोप के मॉलिक्यूल की टेल होती है। सोप के मॉलिक्यूल की टेल है। एंड जो हेड पार्ट होता है वहां पर आपको दिख रहा है COO माइनस चार्ज। क्या आपको एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है यहां पे? झूम झूम बराबर झूम करके दिखाता हूं। COO माइनस आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, COO माइनस है। एंड साथ ही साथ आपको एक Na प्लस भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट है COO माइनस एंड Na प्लस, ये होता है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द आयोनिक हेड पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। तो आपका सोप मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जहां पे एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। बाय द वे, ये सोप मॉलिक्यूल बना कैसे, पहले ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरी एक बात सुनिए, ये जो लॉन्ग कार्बन चेन है उसको मैं R बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। अच्छा, फिर उसके आगे COOH, मतलब मैंने एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। क्या लिया है? मैंने एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया, तो सिंपली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा हूं मैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहा हूं, एसिड प्लस बेस। तो मुझे क्या मिलता है? मुझे क्या मिलेगा? ये जो हाइड्रोजन है और जो OH है, क्या ये दोनों मिलके H2O बना के निकल जाएगा, पानी बन जाएगा? हाँ ठीक है। और एक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये जो RCOO पार्ट है, RCOO माइनस, एंड ये जो Na पार्ट है, Na प्लस, तो ये बन गया आपका सोप। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट किसका सॉल्ट? ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये बात आपको समझ में आई? इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया आपका सोप मॉलिक्यूल जो स्पर्म की तरह दिखता है। इतनी बात समझ में आई, फॉर्मेशन समझ में आया। अब देखिए, अब मजा देखो, ये आपका सोप मॉलिक्यूल है, तो ये रहेगा R, आपकी जो टेल है, एंड ये रहेगा COO माइनस Na प्लस, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है। अब इसको हाइड्रोफिलिक क्यों बोला है? बिकॉज हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लव, हाइड्रोफिलिक मतलब लव्स वाटर। क्यों पानी से क्यों प्यार करेगा वो, क्यों प्यार करेगा? आपको बताता हूं। आपको पता है जो H2O है वाटर, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HOH, HOH, इस तरह से। आपको पता है ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एंड उसी तरह ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो कहना इसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा प्लस।
डेल्टा प्लस, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो अब आपको यह बात तो पता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैन आई से यहां पर ये COONA प्लस एंड HOH, इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग बनेगी बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो पानी को जाके चिपकता है, अट्रैक्ट करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, जहां पे हाइड्रोफिलिक हेड को मैं आयोनिक हेड भी बोलता हूं बिकॉज वहां पे आयंस हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, आयोनिक हेड, वो पानी को जाके चिपकता है, पानी में डिसॉल्व होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड पीछे का जो ये पूरा आर पार्ट है, लॉन्ग कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन, ये पानी में नहीं डिसॉल्व होगी, ये ऑयल को जाके चिपकती है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक, फोबिया मतलब फियर, इट हेट्स वाटर, हेट्स वाटर। तो ये पानी से दूर जाएगा एंड ये जो टेल है ये किसको जाके चिपकेगा? ऑयल को जाके चिपकेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? थोड़ी केमिस्ट्री समझ में आई कि हो क्या रहा है? अब देखो क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द डर्ट, जो कचरा वचरा लग जाता है, आपने कुछ खाना खाया तो खाने में ग्रेवी थी, ग्रेवी में तेल था, वो तेल यहां लग गया, तो ये जो डर्ट है, जो गंदगी है, जो दाग है, दे आर ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो दाग हैं इनको सिर्फ पानी से धोगे तो साफ नहीं होंगे बिकॉज ऑयल इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल है। तो सिर्फ पानी से नहीं धोना पड़ेगा, आपको सोप डालना पड़ेगा, तब जाके ये दाग निकलेंगे। द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट्स विथ वाटर। आयोनिक एंड मतलब कौन सा? जो हाइड्रोफिलिक हेड है, आयोनिक हेड, वो पानी के साथ इंटरैक्ट करता है, वाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट्स विथ ऑयल। किस तरीके से इंटरैक्शन होता है आइए देखिए। ऑयल को पानी में डाला, इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल है। लेकिन जब मैं सोप डालता हूं, यही जो ऑयल एंड वाटर है, इनके अंदर अगर मैं सोप डाल दूं तो क्या होता है पता है? ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, सोप मॉलिक्यूल्स, ये ऐसा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें इनका जो हेड पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक हेड, वो पानी की तरफ है। मतलब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बाहर की तरफ सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे। कम ऑन, यस और नो? H2O, H2O, बाहर की तरफ पूरा पानी 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 है। एंड ऑयल का जो ड्रॉप होता है उसको ये लोग बीच में ट्रैप कर लेते हैं यहां पे। तो जो टेल होती है, ये जितनी सारी टेल हैं वो सारी ऑयल को जाके चिपक जाती हैं एंड ऑयल को बीच में ट्रैप कर लेती हैं। एंड बाहर की तरफ क्या रहेगा? पूरा पानी रहेगा आउटसाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, 3D। यहां तो आपको 2 डायमेंशनल दिखा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में इट इज अ 3D स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बाहर क्या है? पानी है। बाहर क्या है? पानी है। ये पूरा पानी 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 है। तो जो हेड पार्ट है वो बाहर की तरफ है एंड अंदर कौन कौन अटक गया? अंदर यहां पे ऑयल का एक ड्रॉप बीच में अटक जाने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां पे ये बीच में कौन फंस गया है? बीच में कौन फंसा है? ऑयल फंस गया। बात समझ में आई? ऑयल का ड्रॉप बीच में ट्रैप हो जाएगा इस तरीके से। देखिए, ये रहे आपके सोप के मॉलिक्यूल्स, सोप मॉलिक्यूल्स। इनकी जो टेल है वो टेल जाके किसको चिपकती है? ये जो डर्ट है, इसको आप डर्ट बोलो या ऑयली डर्ट बोलो। बोलूं इसको मैं ऑयली डर्ट? ऑयली डर्ट, उसको जाके जो टेल है वो चिपक जाएंगी। इस तरीके से एक स्फेरिकल अरेंजमेंट होगी इस स्ट्रक्चर को। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है गोल गोल, इसको बोलते हैं मिसेल। मिसेल पाव वाला मिसेल, ठीक है। इस तरीके से मिसेल्स फॉर्म होते हैं जब आप सोप को एक कपड़े धोने में यूज करते हो। जो भी डर्ट है वो इस तरीके से मिसेल बनाती है, सोप मॉलिक्यूल्स मिसेल बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड बीच में कौन ट्रैप हो गया? यहाँ पे बीच में ये डर्टी ऑयल, ऑयली डर्ट ट्रैप हो चुका है। अब देखिए, मैंने ऑयल को पानी में डाला तो ये लोग इमिसिबल लिक्विड हैं, तो ऑयल का लेयर ऊपर है,
वाटर का लेयर नीचे है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर फ्लोट करता है, ये आप सब लोग जानते हो। लेकिन इसी के अंदर मैं सोप डालूं, सोप डालने के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, एंड मिसेल्स बनते हैं। तो ये जो भी आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये एक एक मिसेल है। कम ऑन, ये एक एक मिसेल दिखाई दे रहे हैं आपको। एंड उन्होंने क्या किया है, ऑयल को तोड़ के ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स को अपने अंदर ट्रैप कर लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज कॉल्ड एज एन इमल्शन। आप करके देखना, घर पे आप लीजिए, ऑयल लीजिए, पानी में डालिए और उसमें थोड़ा सॉल्ट डालिए, सॉल्ट क्या बोल रहा हूं, सोप, कपड़ा धोने का सोप डाल दीजिए, एंड फिर उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। क्या दिखेगा, ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाएंगे, एक इमल्शन बन जाएगा। करके देखिए ये आप, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर, इसको इमल्शन बोलते हैं, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, ठीक है। इट इज अ कोलॉइड, बेसिकली ये क्या होता है, एक प्रकार का कोलॉइड है। ये जो मिसेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन कैसा, क्लाउडी दिखेगा। जो टिंडल इफेक्ट होती है ना, टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट आपको यहां पे दिखाई देगी। जो लाइट होती है वो स्कैटर हो जाएगी एंड आपको एक क्लाउडी सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। देखो, द सोप मिसेल दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश अवर क्लोथ्स क्लीन। कपड़े धोने में ये मिसेल आपको हेल्प करते हैं, डर्ट को खींच के बाहर निकालते हैं, बराबर है। द मिसेल्स स्टे इन द सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड, एंड कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, हेंस अ सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यहां तक आपको सारी बात समझ में आई, क्या हो रहा है, सोप किस तरह से बन रहा है, किस तरह से कपड़े धोने में हेल्प कर रहा है, मिसेल किस तरह बना रहा है, सारी बातें एकदम क्लियर है। अब एकदम मुद्दे की बात, सोप क्या है? इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सिंपल भाषा में आर, आर मतलब आपकी कार्बन की लॉन्ग चेन, फिर मैंने बनाया COO एंड Na+, ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोप, जहां पर आर क्या है, आर इज द लॉन्ग कार्बन चेन। आई होप दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट क्या है, आइए समझते हैं। इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। अब ये सल्फोनिक एसिड क्या होता है भाई साहब, ये कुछ नया आइटम लेके आए हैं, सल्फोनिक एसिड क्या है। और इट इज द अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। ये क्या है, इसको समझते हैं हम। पहले आपको मैं सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, इसमें भी आप आर लगा दो, आर मतलब लॉन्ग चेन, कार्बन चेन प्लस, प्लस नहीं, बॉन्डेड टू SO3H, ये होता है सल्फोनिक एसिड। इसके साथ भी आप, मतलब आपने RSO3H ले लिया, उसमें आपने फॉर एग्जांपल NaOH डाल दिया, तो यहां पे क्या रिएक्शन दिखेगा आपको, मुझे बताओ। ये जो H है और ये जो OH है, H2O बना देंगे, H2O, एंड ये जो RSO3 है और Na है, RSO3, उसके ऊपर माइनस चार्ज और Na+। कैन आई कॉल दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। आर यू अंडरस्टैंडिंग, कैसे बनाया, सल्फोनिक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये जो सॉल्ट बना, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन का सल्फोनिक एसिड, यही आपका डिटर्जेंट है। समझ में आई बात, डिटर्जेंट क्या होता है। अच्छा, तो सिंपली यहां पे मैं RSO3Na ऐसे लिखूं, -N+, ये आपको बात समझ में आएगी, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। या फिर और इट इज अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। अब इसका क्या मतलब है, आपको पता है NH4Cl होता है, इसमें NH4 के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, N, ये हो गया NH4 जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और इसके साथ Cl ले लो आप यहां पे,
तो अब देखो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, इस प्रकार से होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। लेकिन इसमें अगर मैं ये हाइड्रोजन के जगह पे कार्बन की चेन्स लगाऊं, यहां पे आर, यहां पे आर, यहां पे भी आर, यहां पे भी आर, तो ये बन जाता है एक डिटर्जेंट, अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो ये Cl माइनस भी हो सकता है या फिर Br माइनस भी हो सकता है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Cl माइनस और Br माइनस, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका, इसको एनायोनिक डिटर्जेंट बोलते हैं, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा जहां पर ये Na+ जो है वो हेड पार्ट है, और ये जो अमोनियम सॉल्ट है उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जिसमें इसका जो हेड होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो क्या हो रहा है, इसको एनायोनिक डिटर्जेंट बोलते हैं और इसको कैटायोनिक डिटर्जेंट बोलते हैं, कैटायोनिक डिटर्जेंट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, जिसमें प्लस चार्ज अंदर की तरफ है और एनायोनिक में प्लस चार्ज बाहर की तरफ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, डिटर्जेंट के दोनों स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिए। अब सोप को अगर मैं हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं, कपड़े धोने के लिए मेरे पास हार्ड वाटर है, जो बोरिंग का पानी होता है, हैंड पंप से निकालते हैं, उस अंडरग्राउंड वाटर, हार्ड वाटर, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, क्लोराइड भी हो सकता है, सल्फेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने क्या लिया है, सोप लिया है, मतलब RCOO Na, इस तरीके से इसको मैं कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ, फॉर एग्जांपल जो आपके हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, क्लोराइड सॉल्ट, तो क्या होगा, यहां पे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखेगा। ये जो Na है वो Cl के साथ जाके NaCl बना सकता है। ठीक है, लेकिन NaCl एक्वियस है। अब होता यह है, ये जो RCOO एंड Ca है, RCOO माइनस एंड Ca2+, ये इसको मैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो क्या होता है, जितना आप साबुन डालोगे कपड़ा धोने के लिए, उतना उसमें से प्रेसिपिटेट बनते जाएगा। ये क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। इसको हम स्कम बोलते हैं, स्कम। तो आपको एक ग्रे कलर का या व्हाइटिश कलर का आपके कपड़े के ऊपर पार्टिकल्स बनते हुए देखेंगे। आप कपड़ा धो रहे हो, उसमें वापस व्हाइट कलर के पार्टिकल्स आपके कपड़े के ऊपर आ रहे हैं, दाग बन रहे हैं, ग्रेइश और व्हाइटिश इन कलर। तो ये इसको हम स्कम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका साबुन भी वेस्ट हो रहा है। जितना आप साबुन डालोगे, जब तक ये पूरा कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक आपका साबुन वेस्ट हो गया। एंड उसके बाद बहुत सारा प्रेसिपिटेट वगैरह आपके कपड़े के ऊपर दिखेगा, स्कम दिखेगा, गंदा हो जाएगा कपड़ा। तो सोप को हार्ड वाटर में धोने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। हम क्या यूज करेंगे, कभी कभी नहाते वक्त भी होता है, आप साबुन से नहा रहे हो तो आपको व्हाइट कलर के थोड़े थोड़े ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं, दे आर नथिंग बट स्कम। यही रिएक्शन होता है एंड स्कम बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह डिटर्जेंट को अगर मैं लूं, डिटर्जेंट क्या था, RSO3 माइनस Na+, उसको मैंने कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसमें एक बात तो होगी कि ये Na और Cl साथ में आके NaCl बना देंगे। ठीक है, ये एक्वियस रहेगा। एंड दूसरी बात क्या होगी, RSO3 माइनस, अच्छा ये दो बार ब्रैकेट में ट्वाइस क्यों लिख रहा हूं मैं, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए, Ca2+। अब ये बन गया, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये एक्वियस रहेगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा, इसका आपको सॉलिड पार्टिकल्स नहीं मिलेगा। दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड।
एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा एंड आप कपड़ा धो सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा और आपका कपड़ा गंदा नहीं होगा, स्कम वगैरह नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या पूछा है, ये आपका सैंपल पेपर, इस साल का जो सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन है। ए एंड बी आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये जो ए है वो सोप है एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रेस्पेक्टिवली, मतलब जो बी है वो डिटर्जेंट है। सही बात है। विच वन, ए और बी, विल यू प्रेफर एज अ क्लेंजिंग एजेंट वाइल यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर? हैंड पंप वाटर, मतलब हार्ड वाटर। तो इसमें आपको रीजन देना है। ऑफ कोर्स आप क्या यूज करोगे, आप डिटर्जेंट यूज करोगे, बिकॉज इट विल नॉट फॉर्म स्कम, इट विल नॉट फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, एंड जो सोप है वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विच इज इनसॉल्यूबल, तो आप सोप को यूज नहीं करोगे, सोप आपका वेस्ट होगा प्लस स्कम बनेगा, आप डिटर्जेंट यूज करोगे। यही रीजन है, यही पूरा एक्सप्लेनेशन है इस आंसर का। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्या बोला है, B is preferred for cleansing action because B क्या है, डिटर्जेंट है। The calcium and magnesium salts present in underground water, they are precipitate with carboxylic acid, scum बनता है। The calcium and magnesium salt of sulfonic acid are soluble in water. B is more effective cleansing agent in the presence of calcium and magnesium salts. That's it. I hope this was helpful. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Tada, bye bye. Jai Hind.